अगाध बोध ग्रंथ है महाराज का, भाग 3। जा दिन तिथि लिखिए केवल की, तामे कसर न कोई। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। जिस दिन गुरु महाराज से उपदेश मिला, माना तिथि केवल की लिख गई, कोई कसर नहीं रही। फिर अब निज नाम जब जागृत हो जाता है तो जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। फिर आनंद पद में ही मिलेगा जाके, बीच में कोई अटकाने वाला नहीं है उसे। तो मैंने खा दे बिनय और दे हरे, ओ हंस धरे न कोई। ना धनी आप करे नहीं पावे, तीन लोक में कोई। अगर उसकी इस जन्म में यात्रा पूरी नहीं भी हो पाती है आनंद पद की, तो उसको मानव तन मिलेगा अवश्य, क्योंकि उसको शेष यात्रा अपनी पूरी करनी है। और ना धनी आप करे नहीं पाए, ना किसी उस जीव का, उस हंस का कोई धनी भी नहीं बनेगा और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है तीन लोक में। पार ब्रह्म लग पूजो चावे, ओ ऐसो पद होई। केवल बीज शब्द वो कहिए, सता जन घट जागे। महाराज समझाते पार ब्रह्म तक तो पूजा करता है उस परम पद की, तो केवल बीज शब्द वो कहिए, सता जन घट जागे। और शब्द सब माया रूपी, ध्यान समाधि लागे। केवल बीज है उस परम पद में जाने का, जिसे सत शब्द कहते हैं। सतगुरु सत्ता से घट में जागृत होता है वो शब्द। और शब्द जो हैं वो माया रूपी हैं, ध्यान समाधि उसमें भी लग जाती है। तो ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, सो हम घट माही। हुण काल सु उत्पत या की, सत शब्द वो नाही। ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, तो ब्रह्म रूप जिस शब्द को कहते हैं वो सोहम है घट के माय में, और होण काल से उत्पत्ति है इस जीव की। सत शब्द वो नाही, महाराज समझाते वो सत शब्द नहीं है। पार ब्रह्म तक जो है वो उपज खप है। तो तासु शब्द याद यो उपजो, जिंग शब्द घर माही। ताकि सता देहया कहिए, सो बैराट कहावे। तासु शब्द आद उपजो, आद में तो शब्द है उसी से उपजा है। जिंग शब्द घर माही, उसका घर जो है जिंग शब्द है के माय में है। ताकि सता देह या कहिए, उसकी सत्ता से ही ये देह में प्रकट होता है। सो बैराट कहावे, ये मानव तन बैराट है। तीन लोक, 7 दीप, 9 खंड सब इस काया के माय हैं। जा मैं शब्द यनाहद उपण्यो, सो ब्रह्मा मन भावे। ताम नाद उपण्यो भाई, तो हंग नाम कमल में आयो। महाराज समझाते हैं ताकि सता देह या कहिए, सो बैराट कहावे। बैराट कहते हैं जा में शब्द अनाहत उपजो, उससे अनाहत शब्द उपजता है। सो ब्रह्मा मन भावे, वो ब्रह्मा के लोक में पहुंचता है। तामे नाद उपण्यो भाई, सोहंग नाम कमल में आयो, और उससे नाद की उपज होती है जिसे सोहंग नाम कहते हैं। वो घट में कमल में, घट कमल में आता है। तो रगी रगी रो मया तो माँ पांचू, चेतन होए सुख पायो। रग रग रोम रोम में वो जागृत हो जाता है और चेतन होके सुख पाता है ये जीव। तो सोहंग शब्द सु उत्पत सारी,
जो मुख बोल सुनाई, सतस्वरूप की कल सताने आरी, सो कहा किणिया न पाई। सोहंग शब्द से सब उत्पत्ति है, जो नाद है, अनाहद है, जो मुख बोल सुनाई, जितना मुख पे बोलने में आता है वो सब महाराज समझाते हैं कि सोहंग शब्द से उत्पत्ति है। और जो सत्स्वरूप की सत्ता है वो है न्यारी। सो कहा किणिया न पाए, वो कहने से नहीं पाई, किसी ने नहीं पढ़ना पा सकता है। नाद या नाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म की माया, जहां कथे बकै सो ज्ञानी, जहां पद लख्यो न कोई। महाराज समझाते नाद शब्द है, अनाहद है, जिंग है शब्द, सोहंग शब्द है, ये सब ब्रह्म की माया है। जहां तक कोई कथ रहा है, बक रहा है संसार का ज्ञानी, तो वहां तक जानो कि जहां पद लखो न कोई, वहां तक उसने परम पद को लखा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ध्यान से परे है। क्या यो तार पीर ऋष साधु, सबने ब्रह्म बतायो, पर ब्रह्म निर्गुण लग पहुंता, सत को भेद न आयो। संसार में चाहे अवतार धारण करके जो आए हैं अवतारी, पीर हुए, ऋषि हुए, साधु हैं, सबने ब्रह्म तक की बात बताई है, ब्रह्म तक को गाया है, ब्रह्म को ही पाया है। पार ब्रह्म निर्गुण तक पहुंचा, इसके आगे जो निर्गुण भक्ति है उसकी पहुंच पार ब्रह्म तक है। सत्य को भेद न आयो, जो सत शब्द का भेद है वो इससे न्यारा है, पार ब्रह्म से। तो कहे सुख राम दोष नहीं आमे, नावा में सुन भाई, आ तो विधि मिला हुए कारज, ऊंच नीच के माई। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि इसमें दोष संसार के ज्ञानी का भी नहीं है। नाव में उस नाव में उसमें दोष है, ये तो विधि का कार्य है। महाराज समझाते हैं कि आ तो विधि मिला हुए कार्य, ऊंच नीच के माही। ये तो जैसी विधि मिली, जैसी विधि मिली धारण की, वैसा ही कार्य हो जाता है जीव का। एक बात कहूं सब माही, जे कोई समझे भाई, इणना का सो चूक गयो बुद्धि, आ फिर मिले न काई। मूल बात एक बता समझाते हैं महाराज। एक बात ध्यान देने की है, गूढ़ बात क्या कि इण नाका सो चूक गयो। अगर इण नाका से चूक गया, नाका नाम ये तुमको मानव तन का जो मोसर मिला हुआ है, इस पे यदि चूक गए, भजन सिमरन नहीं किया, तो आप फिर मिले न काए, तो फिर मानव तन में नहीं मिलेगा, फिर तो 84 में जाना पड़ेगा महाराज। और 84 की यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, जिसका कोई पार नहीं है। 184 बार न पारा, भोगते को जुग चार जुग बीत जाते हैं महाराज, भटकते भटकते सूकर कुकर कीट पतंगा अनेकों योनियों में। 4 युग के बाद कहीं मानव का तन मिल भी जाता है, तो सकल सृष्टि में पता नहीं वो कहां मिले मानव का तन। सतगुरु मिले नहीं, तो मानव तन मिलने के बाद यूं आए और यूं ही रीति चले गए। तो कैसा है, सतगुरु मिला बिना जीव सोना, फिर 84 जावे। सतगुरु नहीं मिले तो फिर से 84 में चले गए। इसलिए महाराज समझाते हैं बहुत यात्रा लंबी है। फिर भजन नहीं करोगे तो, इण नाका से चूक गए हो तो फिर दाव नहीं लगेगा तुम्हारा, फिर आ मिले न काई, फिर ये मानव तन नहीं मिलेगा, पछताना ही पछताना रह जाएगा महाराज। जा से हंस ऊपरों आदू, सो तो पिता कहावे, माया याद हंस की जोरू, मूर्ख भेद न पावे। यहां से आदि में हंस की उत्पत्ति हुई है, उपजा है, वो है पिता रूप, कि पिता शीश था बास हमारा। या दोनों सो अगम या गोचर,
सतस्वरूप सुन होई, रिद्धि न सिद्धि नहीं संगवा की, ज्ञान रूप ओ जोई। इन दोनों से महाराज समझाते हैं वो अगम है, इन दोनों को गम नहीं है। किसको गम नहीं है? न सर्वगुण को गम है, न निर्गुण को गम है। इन दोनों से अगम अगोचर है। गोचर नाम दृष्टि से परे है, इन चरम चक्षु से नहीं लग सकते उसे। सत्स्वरूप वो ऐसा पद है, रिद्धि न सिद्धि नहीं संग बाकी। सत्स्वरूप पद में ना तो रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं रहती है, वो ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप में जो उसे माय में ज्ञान ही कला ज्ञान वलवा के, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान ही खान पान सुख सारा, ज्ञान ही देह बखानो। ज्ञान ही कला है, ज्ञान ही उस बल है, और ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप ही रंग, उसको जानो। ज्ञान की खान है, ज्ञान का ही खान पान है, सारा सुख जो है वो ज्ञान रूप में ही है, और ज्ञान ही देह बखानो। देह वहां रहती नहीं है। आनंद रूप ऊपद ऐसो, नकल कही मैं आणी। माया ब्रह्म सकल ज्यों धंधा, ज्यों जग चारो खाणी। आनंद रूप उपद ऐसा है, महाराज समझाते हैं जो अभी मैंने बताई है संसार में, वो उदाहरण के लिए एक नकल रूप में है। उदाहरण के लिए उपमा कोई नहीं है संसार में जिसकी उपमा दी जाए। माया ब्रह्म सकल जो धंधा, माया ब्रह्म कैसे हैं? जैसे संसार में धंधा करते हैं, मानुष धंधा करता है तो उसके लिए क्या मिलता है? धंधा करता है तो उसे सुख मिलता है इंद्रियों का। जो मन को चाहता है तो उसके लिए माया चाहिए, और माया के लिए धंधा करना पड़ेगा। तो ऐसी प्रकार से महाराज समझाते हैं ये माया और ब्रह्म ये धंधा की तरह है। जो जग चारों खाड़ी, चारों खाड़ी में ये माया ब्रह्म का ही पसारा है। उपजय खपे नहीं थिर कोई, सुख दुख सब ही पावे। पार ब्रह्म लग है दुख लारे, कम जाफा हुए आवे। उपजे खपे नहीं थिर कोई, महाराज समझाते हैं बार बार उपजो और खपो, जन्म मरण जन्म मरण, फिर कोई है नहीं, सुख दुख सब ही पावे। इस विधि से महाराज समझाते हैं संसार में आने के बाद सुख दुख पाता है प्राणी। पार ब्रह्म तक तो इसके लारे दुख लगा हुआ है, कभी कम कभी ज्यादा। तो जन सुख राम साच मुख भाखो, बाधा न रखे काई। केवल मात समझ पर पहली, सो नर समझे आई। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मैं जो साच वचन जो है मुख से मैंने भाख्या है, साच वचन मुख से मैंने कहा है, बाधा न रखे काई, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रखी है। केवल मत समझ परे पहली, महाराज समझाते हैं जो केवल की मत है वो समझ से परे है। क्यों है? प्राणी जहां तक विचार करेगा काय से? मन से, बुद्धि से, चित्त से, और ये मन बुद्ध चित्त से परे की बात है। केवल की मत जो है वो समझ से परे है। तो महाराज समझाते पहले इस बात को समझे, सो नर समझे आई। और सकल जग मान न सके, केवल मत बिन कोई। जा आगे लारे समझ हुई केती, नेक नभ्या से सोई। और सकल जग तो मान नहीं सकता है। मैं महाराज समझाते मेरे ज्ञान को संसार का नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आएगी। उसकी बुद्धि नहीं, वहां तक उसने ऐसा ज्ञान उसने सुना ही नहीं कभी, आंखों से देखा नहीं, कान से सुना नहीं, तो कैसे माने? केवल मता बिन कोई, जब तक केवल मत आएगी नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। आगे लारे समझ हुई कहती, महाराज समझाते हैं आगे नाम पहले से इसके साथ में समझ है कितनी सी। जहां तक मन की दौड़ है वहीं तक तो है, और महाराज का ज्ञान तो मन बुद्ध चित्त अहंकार सब थक जाते हैं जब महाराज का ज्ञान शुरू होता है। समझोगे काय से? तो मन से ही तो समझोगे। तो महाराज समझाते नेक न भ्यास से सोई,
संसारी प्राणी के लिए मेरा ज्ञान तो नेक भी नहीं भास होगा, नहीं समझ में आएगा जब तक केवल मत घर आएगी नहीं जब तक। तो एक रथ मैं खोल बताऊं, फिर घट सुन जो सारा, पार ब्रह्म आनंद पदता को कहूं विधि भेद विचारा। एक रथ है हमारा समझाते, वो मैं खोल के बताता हूँ सबके लिए, प्रकट करके सब बताता हूँ, सभी सुन लो कि जो पार ब्रह्म है, जो आनंद पद है, उसका पार ब्रह्म से आगे कहूं विधि भेद विचारा, मैं उसकी विधि बताता हूँ कि पार ब्रह्म से फिर जो आनंद पद है, पार ब्रह्म क्या है, आनंद पद क्या है, इसकी विधि, इससे न्यारा और आगे की विधि बताते हैं महाराज, उसका भेद बताते हैं। सब सुनो ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर। कैसे कि ज्यों जगे के सब कला विद सारी, त्यों रिद सिद्ध सब होई, सत वैराग विज्ञान कहावे, ज्यों आनंद पद जोई। ज्यों जग किसब कला विद सारी, महाराज समझाते जिस प्रकार से संसार में किसब करने की विधि न्यारी न्यारी है। प्रत्येक प्राणी किसब तो सब करते हैं, और उसका मूल क्या उद्देश्य कि उदर पूर्ति, लेकिन किसब की विधि और धंधा न्यारा न्यारा है, सबका उद्देश्य एक ही है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि इसी प्रकार से रिद्धि सिद्धि है, इनकी भी विधि है। और सत वैराग विज्ञान कहावे, जो सत शब्द है, जिसे वैराग कहते हैं, जिसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान नाम जैसे प्रैक्टिकल कहते हैं, जो आनंद पद होई, तो महाराज समझाते हैं जब आनंद पद जोने में आता है। पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल, ता में रिद सिद्ध सारी, ज्यों कोई शहर माय सब शस्त्र, नाना विधि का भारी। पूर्ण ब्रह्म नाम पार ब्रह्म जो है, वहां तक की बात कैसे है कि पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल, केवल हो गए, पार ब्रह्म तक पहुंच तुम्हारी हुई तो तुम कैसे हो गए, केवल रूप हो गए। केवल नाम बीज रूप, तामे रिद्धि सिद्धि सारी, उसमें रिद्धि सिद्धि उसके लारे साथ में है। ज्यों कोई शहर माए सब शस्त्र, जैसे कोई शहर के माए में बस रहा है, तो शहर के माए में जब तक बस रहे हो तो शहर में तो सारी वस्तु है नाना विध की, तो सब ही के सब जगत में होई, एक विधिया नाही, जो विज्ञान कहूं मैं तुमको, ताकि समझ न माही। अब जगत में रहते हो, माने नगर में रहते हो, तो नाना प्रकार की वस्तु सब नगर में मौजूद है और सबका तुम भोग ले रहे हो, तो सब ही के सब जगत में हो। इस प्रकार सबके सब जगत में ही हैं, पार ब्रह्म तक पहुंचने के बाद भी जगत में ही हैं। कैसे, एक विधि या नहीं, जो एक विधि है और पार ब्रह्म से न्यारा होने की, जो पार ब्रह्म से महाराज समझाते हैं कि जो के आनंद पद की है, वो विधि नहीं है। वो है क्यों नहीं कि जो विज्ञान कहूं मैं तुमको, अब मैं आगे की बात तुमको विज्ञान रूप में अगर बताता हूं, विज्ञान नाम अपने में जो जोया है घट में, वो तुमको बताऊं, तो ताकि समझ न माई, उसको समझने की समझ तुम में है नहीं, तुम कैसे समझोगे। महाराज का तात्पर्य यह है मैं उस आनंद पद की बात तुमको बताऊं, मैंने जो जोया है वो मैं तुमको बताऊं, तो तुम समझोगे कैसे। अब मन के द्वारा समझोगे ना, तो मन से तो वो आगे की बात है, तो कैसे समझ सकते हो। ओ अवतार ब्रह्म नहीं जाने, सत स्वरूप के ताई, इनके कलारे दसिद होई, ज्यों लसकर जग माही। संसार में ये अवतार लेकर जो आए बैकुंठ से, वो अवतार ब्रह्म नहीं जाने। महाराज समझाते ना, तो अवतारी जितने हैं जो अवतार लेकर आए, उन्होंने भी इस सत शब्द के भेद को नहीं जान पाए, और ब्रह्म की पहुंच भी नहीं, वहां तक ब्रह्म भी नहीं जानता सत्स्वरूप के लिए।
जो ब्रह्म में क्या जानने में आता है कि इनके कला रिद्ध सिद्ध हुई, इनकी कला में क्या है, रिद्ध सिद्धि प्रकट हो जाती है, पर्चा पराक्रम। तो ये कैसे है रिद्ध सिद्धि और पर्चा पराक्रम? जो लश्कर जगमाए, जैसे राजा के फौज होती है, ऐसे ब्रह्म जो है राजा के समान, और ये रिद्ध सिद्धि और पर्चा जो है चमत्कार, ये इसकी फौज है। ज्यों विज्ञान रूप जन जग में तिनके सता कहावे, और कि सब जग को कछु नाही ना उस पद में भावे। अब जो जन विज्ञान रूप है जग में जो जन विज्ञान रूप है, जिनको उस आनंद पद का अनुभव माने माया में जोया है, विज्ञान रूप है, तिनके सता कहावे। तो ऐसे जन जो हैं उन तिनके सता कहावे, तिन में सता है ये। और के सब जग को कसुनाई, और के सब जग का कुछ है नहीं, ना उस पद में भावे। उस आनंद पद में और कोई और दूसरी वस्तु नहीं माती है। यूं सुख राम कहे सब सुन जो, सत्य भक्त विधि न्यारी, तामे कला रूप सो करणी, ज्ञान देश तौर भारी। अब महाराज समझाते हैं कि तामे कला रूप सो करणी, और जो पार ब्रह्म तक है उसमें जो कला है उसमें रूप भी है, और वो कैसे है, करणी में है। ज्ञान दृष्टि और भारी, ज्ञान दृष्टि और में भारी, उसमें ज्ञान दृष्टि भी भारी है, और कला रूप में प्रकट हो जाती है उसकी रिद्धि सिद्धि पर्चा। पाप न पुण्य न माने एकी, ना किया दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। अब जो महाराज समझाते, जो आनंद पद में पाप न पुण्य न माने एकी, वो पाप पुण्य को नहीं मानता है, न किया दंड लागे, न किए का दंड लगता है। दंड तो जहां तक उपज खप है वहां तक है। महाराज समझाते हैं कि उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। उल्टा कर्म धर्म जो है वो चाहता है कि हमारा भाग जागृत हो गया, हमें भी शरण मिली। जो कोई चीज या रथ सो लागे, तो सब ही सुख पावे, पांचों भोग या तो माँ खुश होवे, दावो कोई न चावे। और जो कोई चीज अगर अर्थ लग जाए ऐसे जन के, तो सब ही सुख पावे, तो सब सुख पाते हैं। कैसे कि पांचों भोग आत्मा खुश हो, पांचों भोग लेके आत्मा खुश होती है, और दावा कोई नहीं चाहता, बदला। घड़ी कहाँ लग कहूँ तुम ताई, जे देवल कोई ढावे, तो पण पाप न लागे जन को हंस पद भी पावे। महाराज समझाते हैं, घड़ी बात पुण्य पाप की कहां तक कहूं, कोई देवल कोई ढा दे दूजे को, तो भी उसको पाप नहीं लगता है। वो जन के लिए जो उस परम आनंद पद को जिसके घट में प्रकट हुआ है, ऐसे जन की बात है ये साख। वो हंस पद भी पावे, वो हंस जो है परम पद में ही जाएगा। ताको सुनो भेव सब ज्ञानी, जगदेष्टांग बताऊं। इसका भेद सुनो। महाराज समझाते, संसार में इस ऊंची साख सुन के भ्रम में मत पड़ जाना। ये साख उन पे लागू है जिनके में जो है आनंद पद को पा लिया है माया में, घट में, उनकी साख है ये कि तो पर पाप न लागे। घड़ी कहाँ लग कहूँ तुम ताई, जे देवल कोई ढावे, और तो पर पाप न लागे जन को वो हंस पद भी पावे। उसको पाप नहीं लगता है जो कोई आनंद पद को पा लेता है उसको। काको सुनो भेद सब ज्ञानी, जग दृष्टांग बताऊं। इसकी भेद की बात ये महाराज समझाते, तुमको उदाहरण दृष्टांग देकर बताता हूं। कैसे? राज जोग वो राजा जैसो, फिर जन को गुण लाऊं, या दोना को दंड न लागे, इसी रीत को कोई,
इसकी भेद विधि ये है कि ये राजयोग है, महाराज की भक्ति राजयोग है, राजा की तरह है। और फिर जन की भी बात बताता हूं तुम्हारे लिए, दोनों की बात बताते हैं महाराज, समझाते हैं साथ साथ। इन दोनों को दंड नहीं लगता है, महाराज की राजयोग की विधि है उनको दंड नहीं लगता है, और इधर संसार में जो राजा है उसको दंड नहीं लगता है किसी रीत का, किसी विधि का। साहिब सोख भोग संभोगे, बैर न बांधे लोई। महाराज समझाते साहिब सोख भोग संभोगे, बैर न बांधे लोई। साहिब से कौन बैर बांधेगा? इस प्रकार से संसार में राजा से कौन बैर बांधेगा, कौन देगा उसको दंड? राजा से ऊपर कोई है नहीं, इधर साहिब से ऊपर कोई नहीं। जे कोई चीज मंगावे राजा, खुशी हुए घर सारो। दिन दिन भाग सकल यूं के है, अब कुछ होने हारो। जिस प्रकार से राजा अपने राज्य में किसी प्राणी से कोई चीज मंगावे तो सारा घर खुश हो जाता है कि अरे आज हमारे धन्य भाग हैं जो राजा ने हमारे लिए इस लायक समझा और अपने लिए फल अमुक वस्तु मांगी है कि कुछ हमारे साथ में भला होने वाला है। हाथ गाल कर ले कछुकाई, तो पण बुरो न माने। बेटी बहन नार लग खेचे, जब लग रहे सब छाणे। अब राजा के अगर दिल में आए तो अपने हाथ घाल कर ले कुछकाई। राजा स्वयं आकर अपनी प्रजा के किसी घर में, किसी प्रजा के किसी प्राणी के घर में घुस जाए और अपने हाथ से जो उसको चीज पसंद आए वो ले ले, तो पर बुरा ना माने, तो भी उस घर परिवार में उन राजा की बात को कोई बुरा नहीं मानता। यहां तक कि बेटी बहन नारलक खेचे, इनको भी अगर साथ ले जाए राजा, जब लग रहे सब छाने तब तक बात छिपाए ही रहते हैं और राजा का विरोध कोई नहीं करता है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि ज्यों बैराग लिया कुल दावा, सब जग का रद होई। उल्टा सकल पूजने लागे, दंड न मांगे कोई। जिस प्रकार से संसार में महाराज समझाते हैं, जैसे कोई प्राणी है संसार के धंधे में जब तक है तब तक उसका संसार में बदला है, लेन देन का जो भी है भोग उसका बदला है। और वही अमुक व्यक्ति जो है, जो बैराग ले ले, बैराग ले लिया तो कुल का दावा अब नहीं रहता है, सब जग का रद्द, जग का जो दावा है वो सब रद्द हो जाता है। और जो अभी तक जो जग का दावा था वो उल्टा सकल पूजने लगे, कुल के जितने हैं वो सब उल्टे पूजा करने लगते हैं कि ये तो भाई अब साधु हो गए, ये तो महात्मा हैं, ये तो बैरागी हो गए। दंड न मांगे कोई, अब ना कोई दंड मांगता ना कोई बदला मांगता। बहुविध चीज खुआवे लायर, पांच भोग लगु भाई। ना बदलो कुछ जी म्यो चावे, जन के घर वे आई। महाराज समझाते बहुविध चीज खुआवे लायर, और वो जो बैरागी जिसने बैराग ले लिया वो किसी के घर पहुंच जाए तो बहुविध से चीज खुआवे लाकर, जो उसके घर में जो भी वस्तु है वो उसकी सेवा में हाजिर कर देते हैं। जी वो महाराज पांचों भोग लग भाई, पांच भोग है, पांचों भोग में से जो भी वस्तु है वो सामने उनके रख देते हैं कि जी वो महाराज। ना बदलो कछ जीमो चावे, और उन्हें जो जीमा है तुम्हारे घर की वस्तु उसके बदले का उसका कोई बदला नहीं चाहता, वो जन के घर में आई। यूं ए पाप पुण्य नहीं लागे, राज जोग कुवाया। ज्यों बैराग लिया सुन टूटे, दो ये दंड इण काया। तो जिस प्रकार से बैरागी को बदला नहीं रहता है यहाँ संसार में, ये उदाहरण दिया है महाराज ने। इसी प्रकार से जो आनंद पद को जो पा लेता है हंस, ऐसे जन के लिए यूं ये पाप पुण्य नहीं लागे। तो ऐसे जन को जो पाप पुण्य नहीं लगता है, यही विधि राजयोग की है, महाराज समझाते हैं।
ज्यों बैराग लिया सुन टूटे। इधर तो जिसने बैराग ले लिया उसका दावा टूट जाता है। वो उड़ इणकाया, महाराज समझाते जो दंड है वो उसको नहीं लगता फिर कोई। कुल गिन्यात उलट कर पूजे, दावो करे न कोई। भावे तिकण मते वे चाले, सब जग हाजिर होई। अब कुल के जितने हैं वो पहले तो बदला मांगते थे, और जब बैराग ले लिया तो उल्टी और उनकी अब पूजा करते हैं, उनके चरण चरण पूजते हैं। अब दावा कोई नहीं करता। भाव तिकण मते वे चाले। अब वो जन जो वो बैरागी जो है वो अपने अपने मते में अपने मत से जिधर चले जैसे चले सब जगह हाजिर हुए। वो जिस नगर में पहुंच जाता है तो उसके लिए सब जग उसी का है। जिस नगर में पहुंच गया तो उस नगर के वासी जो हैं उसको पूजने लगते हैं, खुश होते हैं कि हमारे घर की कुछ वस्तु जीम ले जो हमारा धन भाग हो जाए। राज दंड हासिल नहीं मांगे, बहु विधि पूजे आई। बेटी बहन धुरा धुर सो देवे, राज जना को भाई। अब जो राजा है वो सकल प्रजा से तो दंड मांगता है और हासिल भी लेता है। जमीन जायदाद जो उसने दे रखी है उसके बदले उसका हासिल भी लेता है। बहुविध पूजे आए, लेकिन जो बैराग जिसने ले लिया तो राजा भी उससे दंड नहीं मांगता बैरागी से। ना तो दंड मांगता है, ना उसको कुछ दंड देता है, और ना उससे हासिल मांगता है। बहुविध पूजे आई, और राजा भी उस बैरागी की पूजा करता है साधु जान के। बेटी बहन धुरा धुर सो देवे, राज जना को भाई। यहां तक कि राजा अपनी बेटी बहन और राजा स्वयं उस जन की सेवा में लग जाता है, पहुंचे हुए जन की। तो इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, यूं ए पाप पुण्य सब हाजिर, दाबो करे न कोई। माया ब्रह्म सकल सो बंदे, को दंड ले कहूं तोई। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं जो परम पद के वासी हो जाए हैं जो जन, उनके लिए पाप पुण्य नहीं लगता है, सब उनकी हजूरी में रहते हैं। अब दावा कोई नहीं करता है, कर्म का दावा उन पर नहीं लगता है। जो माया ब्रह्म का पसारा है वो माया ब्रह्म सकल सो बंदे, माया और ब्रह्म ये सब वंदना करते हैं ऐसे जन की। तो कोदंड ले कहूं तोई, जब माया ब्रह्म सब वंदना कर रहे हैं, बंधन कर रहे हैं, तो दंड पर कौन ले किनसे। तो ये तो सदा कहे दिन दोनों, दर्शन जन को चावे। हाजिर लिया खड़ा नित आगे, जो जन के मन भावे। तो ये माया ब्रह्म सदा अपने लिए और धिन्न कहते हैं, धिन्न आज हमारा भाग जो हमको दर्शन हो रहे हैं ऐसे जन के, जो मोक्षगामी जन हैं उनके दर्शन हो रहे हैं और दर्शन की चाहना करते हैं, उनके हजूरी में हाजिर रहते हैं नित्य। जो जन के मन भावे, जो मन के जन के मन को भावे वो सब हजूरी में रहते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं। नित्याधीन ब्रह्म सो माया, जन नहीं चावे कोई। रिद्ध सिद्ध यान धरे कहूं चरणा, ऋण जन माने नाही। ये ब्रह्म और माया नित आधीनता से रहते हैं जन के आगे, जन नहीं चावे कोई। वो चाहते हैं कि हमारी रिद्धि सिद्धि का कोई भोग ले लो जो हमारे धन भाग हो जाए, जो आपकी सेवा का अवसर मिले। लेकिन प्रण जन माने नहीं, जन जो है नहीं मानते, उनके वो सुख नहीं लेना चाहते हैं। उनकी रिद्धि सिद्धि आल धरे कहूं चरणा, प्रण जन माने नहीं। रिद्धि सिद्धि उनके चरणों में आती है
और वंदना करती है कि हमको अपनी सेवा करने का हमें अवसर दे दो। लेकिन जन को उनकी जरूरत नहीं है, नहीं मानते उनके लिए। ताकू सुनो भेदो मैं भाखूं, दृष्टांग देर सुनाऊं, जो विज्ञान उपजे किसकूं, ऊपर संग सुन लाऊं। जो ऊपर साख भी आए, रिद्ध सिद्ध आण धरे कहूं चरणा, प्रण जन माने नाही। एक बार यहाँ पर एक दृष्टांत याद आता है। ट्रैण धाम पे दरियाव जी महाराज विराजते थे। उस समय एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो अन्न की कमी आई। महाराज के जो भंडार में था, तो महाराज ने उसका मुंह खोल दे, आदेश दे दिया कि कोई जिसको जरूरत हो उसके लिए अन्न भेजते रहो। जब तक इसमें भंडार में अन्न है तब तक देते रहो सबको। तो नगरवासी सब आते और अपनी जरूरत के जितना अन्न की जरूरत होती ले जाते। जब एक महीना हो गया चलते चलते इस कार्य के लिए, तो महाराज ने खबर ली उस भंडार की। एक अपने शिष्य को भेजा कि देख के आओ भंडार में अन्न की कमी, कितना अन्न रह गया, कमी तो नहीं पड़ रही है, तो वैसी व्यवस्था की देखी जाए। अब जो उनका महाराज के हुक्म से जो शिष्य गया था भंडार में देखने के लिए कि अन्न की स्थिति कैसी है, तो उन्होंने कहा महाराज महीनों हो गए अन्न को बांटते हुए और भंडार में तो कोई कमी आई नहीं, भंडार में तो महाराज ज्यों का त्यों अन्न है। तो महाराज स्वयं चल के गए, वजह क्या है भाई, रोज अन्न वितरित किया जा रहा है जनता के लिए और भंडार में अन्न ज्यों का त्यों है। महाराज स्वयं चल के गए, तो क्या बात है भाई। तो वहां देखते हैं रिद्धि सिद्धि विराजित हैं, रिद्धि सिद्धि उस भंडार में विराजित हैं। तो महाराज ने कहा अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहीं महाराज आपकी सेवा में हमें खुशी हो रही है, सेवा करने में, हमें अपनी सेवा करने की का मौका जो है देते रहो। कहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम मत विराजो यहाँ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। रिद्धि सिद्धि महाराज के अनुनय विनय करने लगी, बंधन करने लगी, महाराज हमें सेवा का अवसर मत छीनो हमसे। ये अच्छा तुम ज्यादा आतुर हो सेवा करने के लिए, तो हमें तो जरूरत नहीं है, जाओ हर का राम के पास नागौर चली जाओ, उनके पास विराजो जाकर। तो फिर वहां गई। जिस प्रकार महाराज समझाते हैं जो कि रिद्धि सिद्धि आण धरे को चरणा, पिण जन माने ना है। रिद्धि सिद्धि तो चरणों में विराजती है कि सेवा का अवसर दो, लेकिन जो परम पदगामी शिष्य हैं, आनंद पद जिन्होंने आनंद पदगामी शिष्य हैं, जो जन हैं, आनंद पद के जो जिनकी पहुंच है जिन जन की, तो वो नहीं मानते रिद्धि सिद्धि के लिए, उनकी जो है सेवा नहीं लेना चाहते। ताको सुनो भेद में बाको, डेढ़ दृष्टांग बताओ। महाराज समझाते इसका भेद बताता हूं दृष्टांग देकर कि ज्यों बेज्ञान उपजे किसकू, प्रसंग सुन लाऊं। जैसे किसी को विज्ञान उपज जाए तो वो प्रसंग महाराज समझाते हैं दृष्टांग में। कैसे कि मायर बाप सन्मुख आयर, मायर बाप सन्मुख जायर, अरज करे या जाई, परलो आप धन सो लेवो तो नहीं माने काई। माँ और बाप सन्मुख आकर अरज करे उनसे, ऐसे जन से कि आप परणावा कर लो और धन को जो चाहो सो ले लो, तो भी तो नहीं माने काई, तो भी वो मानते नहीं, उनको आवश्यकता नहीं है उस चीज की। पुन प्रसाद सहज में नित प्रत प्रेम प्रीत सु पावे, ताको नहीं कछु कारण पांच भोग लग पावे। और प्रसाद रूप में सहज में जो मिल जाता है, वो नित प्रत जो है प्रीति से और प्रेम प्रीत से उसके लिए जो लेकर आता है। पुण्य प्रसाद सहज में नित प्रत प्रेम प्रीत सु लावे। और जो कोई आहार वास्ते प्रसाद रूप में नित प्रत जो है प्रेम प्रीत से लेकर आता है, ताको नहीं कुछ कारण, उसमें कुछ कारण की बात नहीं रखते हैं महाराज,
5 भोग लग पावे, वो जो है उसका भोग स्वीकार कर लेते हैं। यूं गति राज जोग की भाई, हृदय सिद्धि कला न माने, हंस हेत सहज तन मन लग, शिष सेवा सत जाने। यही गति महाराज समझाते हैं, राजयोग की है, हृदय सिद्धि की जो कला है उसको नहीं मानते। हंसा हेत सहज तन मन लग, शिष सेवा सत जाने। ज्यों संसार माया जन हुआ, दावो मुदो न कोई, ना कछुरी जदे न माया, ना कुल की पछ होई। महाराज समझाते हैं कि जिस प्रकार से संसार के माया में जो जन हुए हैं, यानी हद बेहद तक के, तो यहां तक दावा नहीं मिटता। न कछुरी देन को माया, न कुल की पछ हुई। कुल सु जोर न जग सु दावा, राज धुरा धुर भाई। तो सतस्वरूप ब्रह्म से न्यारो, हृदय सिद्ध जोर न माई। कुल सु जोर न जग सु दावा, और जो जन है तो उन पे ना तो कुल का कोई जोर चलता रहता है, कुल का ना जोर रहता है, न जग का कोई दावा रहता है। जिस प्रकार से राजा पे कोई दावा नहीं लगता है, एवं सतस्वरूप ब्रह्म से ही न्यारो। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, जैसे संसार का दावा राजा पे नहीं लगता, एवं सतस्वरूप ब्रह्म से ही न्यारो। इसी विधि से महाराज समझाते हैं, सतस्वरूप जो है वो ब्रह्म से न्यारा है, हृदय सिद्धि का जोर नहीं लगता है उस पर। मार कूट यार त्रास बतावे, धन पदवी दे माया। आतोरित ब्रह्म घर के में, ज्यों जग कुल में भाया। महाराज समझाते मार कूट और त्रास बतावे, मार कूट के और त्रास दे, और धन दे पदवी दे, तो ये रीत महाराज समझाते ब्रह्म के घर की है। ज्यों जग कुल में भाया, ये जिस प्रकार से संसार में जैसे कुल की रीत है ये। तो आप सत्स्वरूप सत ज्यों होई, ज्ञान देश सुन लीजे। बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे, या उर निर्णयों कीजे। सत्स्वरूप जो है वो सत्य है, ज्ञान दृष्टि से सुनो इसको। बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे, बिना ज्ञान के और कोई जोर नहीं है जन्मे। ये उर निर्णय कीजिए, अपने उर में निर्णय ये करो। तो कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद वो लीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सिमरण कीजे। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, संसार के ज्ञानी सब सुनो और समझो, वो वेद लो कि जो केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, जो केवल ब्रह्म है उसके परे है पूर्ण पद, ताको सिमरण करो। पार ब्रह्म लग है दुख लारे, निरुभय मोख न होई। जे तुम मान सको नहीं भाई, तो भेद बताऊं तोई। पार ब्रह्म तक पहुंच यदि तुम्हारी है तो दुख तुम्हारे लारे लगा हुआ है। यहां तक निर्भय मोक्ष नहीं है, कुछ समय के लिए है। और जे तुम मान सको नहीं भाई, यदि तुम इस बात से अगर सहमत नहीं हो, नहीं मानते हो, नहीं समझ में आता है, तो इसका भेद बताता हूं। महाराज समझाते हैं इसका भेद क्या है कि जग को देर दाखला तो ने, सत ओ ज्ञान सुनाऊं। जो नर धंधो करे जग माही, एक कहे तज जाऊं। अब जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि संसार की बात बताते हैं कि सत्य वो न्याय सुनाऊं, जो सत्य बात है, जो न्याय की बात है, वो तुमको सुनाता हूं। जो नर धंधो करे जगमाही, एक कहे तज जाऊं। एक राजा, एक पिता के 2 पुत्र हैं मान लो, तो एक तो धंधा करता है जगत के माय में, और दूसरा मैं कहता है एक कहे तज जाऊं, एक कहता है मैं सबको तज के जा रहा हूं, संसार से मुझको कोई मोह नहीं।
तो उसो ब्रह्म जीव वो कहिए फंद करे सो भाई, उतज काम नची तो हुओ धोको कछु न माई। अब जो धंधे में लगा हुआ है वो तुम्हारा समझाते हैं वो ब्रह्म जीव है। फंद फंद करे सो भाई, वो तो फंदा में पड़ा हुआ है, काहे के धंधे के, कर्म कर रहा है तो कर्म का धंधा लग गया उसको, अब पुण्य भोगना पड़ेगा। और ऊतज काम नची तो, और दूसरा जो है वो संसार के काम को तज के और जग से मोह छोड़ के नचेता हो गया। उसने भक्ति की परम पद पाई लिया, परम पद में समा गया। तो महाराज समझाते हैं फंद करे सो धोखो कछु ना आए, उसके लिए अब कोई धोखा नहीं है, कर्म भी नहीं लगेगा। एक दुख काज फंद त्यागा, कहे मुझ धंध न होई, केवल ब्रह्म सुनो इन पड़चे, नहचे दुख न कोई। अब एक तो कहता है कि मैंने संसार में धंधा, संसार के धंधे में दुख है, इस दुख के काज से इस फंद को मैंने त्याग दिया। कहे मुझ धंधो न होई, कहता मुझसे धंधा ये नहीं होगा संसार का, इसमें बड़ा दुख है। और दूसरा क्या कहता है, केवल ब्रह्म सुनो इन पड़चे, नहचे दुख न कोई। और जो केवल ब्रह्म में पहुंच गया, केवल ब्रह्म में पहुंच गया तो नहचे दुख न कोई। अब केवल ब्रह्म में पहुंच गए तो वो उसके लिए दुख आएगा, फिर वो ब्रह्म रूप हो गया तो उसको काय का दुख। तो सब फंद काट नचीता हुआ, कसर रही ना काई, एक जात कुल छूटे नाही, ज्ञान न उगो माई। एक तो सब फंद काट के नचीता हो गया तो उसमें कोई कसर नहीं रही, वो केवल ब्रह्म हो गया। और एक जात कुल छूटे नाही, एक जात में फंसा हुआ है, कुल में बंधा हुआ है, ज्ञान उसके माया में उदय हुआ नहीं, तो वो तो उसके तो कर्म लारे रहेगा ही। जब किणी समय न्यात में चर्चा, काम पड़ो विद्याणी, जब वहां घेर नात न्यात को पकड़ो, धन दियो बहुआणी। किसी समय न्यात में चर्चा आई कि काम पड़ो विधानी, काम जब पड़ गया किसी विधि से, तब वहां घेर न्यात को पकड़ो, तब उसको घेर के न्यात पकड़ लेती है। धन दियो बहुआणी, तब उस न्यात में धन देता है। एवं ब्रह्म होए जीव होए भाई, सुनो सकल जग ज्ञानी, जो वैराग्य ज्ञान पद हो तो नहीं पढ़ तो वाणी। एवं ब्रह्म होए जीव होए भाई, इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं जीव से भी जो ब्रह्म हो गया तो ऐसे ही सुनो सकल जग ज्ञानी, इसी प्रकार से संसार के ज्ञानी हैं, ऐसे करके सुनो। जो वैराग ज्ञान पद हो तो, यदि उसमें ज्ञान वैराग पद होता तो नहीं पढ़तो वाणी, तो वो कुल के धंधे में, कुल के फंदे में नहीं पड़ता। त्यागी नान त्यागी न्यात ले तसो माही, जे या को मन चावे, यो सतस्वरूप की कला प्रगटिया, आवागवन न आवे। त्यागी न्यात न लेत सुमाई, और जिसने सबको त्याग दिया, न्यात को भी त्याग दिया। जे आपको मन चावे, तुम्हारा समय तो उसके मन को चाहे, उसने न्यात को भी त्याग दिया, तो उस पर काय का बदला। ऐसे ही यूं सत्स्वरूप की कला प्रगटिया, ऐसे जिसके माया में सत्स्वरूप की कला प्रकट हो गई तो आवागमन ना आवे, वो आवागमन में नहीं आएगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा, पुण्य पाप उसको नहीं लगेगा। निर्भय मोक्ष ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाही, वो तो अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माही। एक ने तो निर्भय मोक्ष ज्ञान पद पाया, एक ने निर्भय मोक्ष और ज्ञान रूप पद के लिए पाया, और एक जो है ब्रह्म हुआ सुन नाही, ब्रह्म हुआ सुन नाही, वो तो अंग एक सुख रूपी है, तो अंग एक सुख रूपी है, रहे कुल पंगत माही, रहे तो कुल की पंगत में। आवागमन मिटे नहीं आकी, ओ फिर के सब कमायो, उन तो सत स्वरूप नहीं पायो, वो कुल तज नहीं आयो। आवागमन उसकी नहीं मिटी, वो फिर किसब कमाए, वो अपने फिर संसार के धंधे में किसब में लग गया,
उड़ तो सत स्वरूप नहीं पायो। क्यों नहीं, क्यों फंस गया वो, कि उसने सत स्वरूप के लिए नहीं पाया माय में, वो जो है नहीं उसके माय में प्रकट हुआ सत स्वरूप का पद। वो कुल तज नहीं आया, वो कुल को तज के आया नहीं, इसलिए फंस गया। ब्रह्म होड़ दो ओ पाया, सुन पंडित कहूँ ज्ञानी, जे दोनों हंसे बस नाही, प्रगट नहीं जग छाणी। ये हमारा समझ, ब्रह्म होने के दो उपाय हैं, संसार के पंडित और ज्ञानी सुनो। जो दोनों हंसे बस भाई, और जो दोनों हंसे बस भाई, प्रगट नहीं जग छाणी। ये दोनों बात हंस के ही बस में है, दो उपाय हैं सुनो। प्रगट नहीं जग छाणी, वो संसार में महाराज समझाते जग में छिपी नहीं। ज्यो धन खीण सहज में होए गयो दमड़ी, एक न होई। एक तो जो है धन उसके, जो भी उसके पास था वो सब क्षीण हो गया, माने धन उसके पास नहीं रहा। दमड़ी एक न हुई, उसके पास में दमड़ी, एक दमड़ी नहीं बची, सब धन उसका खर्च हो गया घाटे में। दूजे सरब त्याग धन दियो, कौड़ी रही न कोई। दूजे ने सब धन, उसके पास धन है, उसने आपसे त्याग दिया, उसने स्वयं से त्याग दिया, और कौड़ी अपने पास कौड़ी भी नहीं रखी, और एक वैसे निर्धन हो गया घाटे में। तो दोनों सुखी धंध फंद टूटा, मन निर्मल हुआ भाई। यूं महाप्रलय लग सर्व शिष्ट, आ मिले ब्रह्म में जाई। इसी प्रकार महाराज दोनों सुखी हो गए। वो एक तो वैसे निर्धन हुआ, कौड़ी नहीं रही उसके पास घाटे से, और एक सब कुछ छोड़ दिया, तो उसने कौड़ी अपने पास रखी नहीं। तो दोनों सुखी, धंध फंद टूटा, तो धंधे के फंदे से दोनों सुखी हो गए। दोनों जो है मन निर्मल हुए भाई, निर्मल हो गया मन उनका। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, महाप्रलय लग सर्व सृष्टि, आ मिले ब्रह्म में जाई। महाप्रलय जब आती है तो उसमें चाहे कोई पुण्यात्मा है चाहे पापात्मा है, महाप्रलय में सब ये ब्रह्म में जाकर स्वयं मिल जाते हैं। इतना फर्क है। लेकिन अब है क्या, महाप्रलय में जाकर ब्रह्म में मिल गए, सकल सृष्टि जो सृष्टि भंजन हो गई। अब जब भी सृष्टि का सृजन होगा तो इस जीव को अपने कर्मों के सहित फिर संसार में आना पड़ेगा। ये इतना फर्क है।